बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंज़ुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त शादियों वाला कौरमा। इसमें कुछ ऐसी ख़ास टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, फिर आप देखेंगे कि खाने वाले बार बार आपसे इस कौरमे की फरमाइश करेंगे। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। कौरमा बनाने के लिए मैंने लिए एक कढ़ाई और मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पाव यानी 250 ml ऑयल। पहली टिप्स ये है कि आम सालन के मुकाबले में कौरमे में थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अदद प्याज नॉर्मल स्लाइस में कटी हुई। दूसरी अहम बात यह है कि प्याज को हमने बहुत ही एहतियात के साथ फ्राई करना है। इसे लगातार चलाते ही रहना है और जब आप देखें कि प्याज डन होने ही वाली है तो उससे कुछ देर पहले आप फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि प्याज निकालने के बाद भी ऑयल इतना गर्म होता है कि प्याज को काला कर देता है। और प्याज की रंगत अगर थोड़ी सी भी डार्क ब्राउन हो गई तो आपका कौरमे का कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। देखिए प्याज हमारी हो गई है और अब हम सबसे पहले फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और प्याज को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। बाकी ये जो थोड़ी बहुत रह गई है ये ऑयल के हीट में हो जाएगी। प्याज को निकालने के बाद इसी ऑयल में हम गोश्त को ऐड कर देते हैं। गोश्त लिया है मैंने ½ kg। अब 2 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने इसे 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसे 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई मसाले और ड्राई मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक ½ टेबलस्पून या हस्बे जायका। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कुछ साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में बादियान यानी स्टार अनीस 3 अदद, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, छोटी इलायची 2 अदद, लौंगे 10 से 12 अदद, काली मिर्च 20 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 गिलास पानी। अब इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। देखिए 40 to 45 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। और देखिए तमाम पानी तकरीबन ड्राई हो गया है और गोश्त भी अच्छी तरह टेंडर हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही 200 ml, प्याज को मैंने हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और इस पिसे हुए गरम मसाले में तमाम गरम मसाला होने के साथ साथ इसमें जवतरी, छोटी इलायची और जायफल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये भी कौरमे का एक अहम हिस्सा है। इससे कौरमे में बहुत अच्छी टेस्ट और खुशबू आती है। एक और टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी वो ये है कि आप प्याज को फ्राई करने के बाद फ्रीज़र में रख दें कुछ देर के लिए। कुछ देर फ्रीज़र में रखने के बाद प्याज बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, फिर वो हाथ से बहुत अच्छी तरह से क्रश होगी और इस तरह आपका कौरमा दानेदार बनेगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और देखिए तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं और तमाम मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा करने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। आप चाहें तो इसकी जगह 4 to 5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद तकरीबन 5 मिनट आप इसे कवर ही रहने दें। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए कौरमा कितना बेहतरीन बना है, कितना दानेदार बना है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है, बिल्कुल शादियों वाला। इस कौरमे को आप इस बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।